आज का हमारा टॉपिक है ईएसआर। ईएसआर टेस्ट क्या होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ईएसआर टेस्ट क्या होता है, ईएसआर टेस्ट हम लोग क्यों करवाते हैं, ईएसआर टेस्ट करवाने से क्या फ़ायदा है, ईएसआर टेस्ट करवाने से कौन सा बीमारी का पता लगाया जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ईएसआर जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट का मतलब हम लोग समझते हैं कि रेड ब्लड सेल होता है, और सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन, यानी कि नीचे बैठना। ईएसआर जो है एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जो हेमेटोलॉजी में किया जाता है। और ईएसआर जो है क्या करता है, ईएसआर कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। ईएसआर क्या करता है, हमारे शरीर में कोई इन्फ्लामेशन या कोई इन्फेक्शन है उसका संकेत देता है। यदि ईएसआर बढ़ा हुआ है तो उससे पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, तो इसके लिए ईएसआर टेस्ट करवाते हैं। ईएसआर का बढ़ा, मान लीजिए किसी का ईएसआर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि शरीर में कोई समस्या चल रहा है या कोई इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, कोई समस्या चल रहा है। मान लीजिए कभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं, टेस्ट लिखते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, एक ईएसआर टेस्ट लिख देते हैं। मान लीजिए ब्लड टेस्ट लिखे, ब्लड टेस्ट में क्या किया, एक ईएसआर लिख दिए, ईएसआर। और ईएसआर से पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, यानी शरीर में कोई बीमारी है, उसका पता लगाया जाता है। दूसरी बात कि ईएसआर का जो नॉर्मल रेंज होता है, ईएसआर का जो नॉर्मल रेंज होता है मेल में होता है 0 से 15 mm पर आवर्स, और फीमेल में होता है 0 से 20 mm पर आवर्स। और ईएसआर टेस्ट कैसे किया जाता है, ईएसआर टेस्ट जो है एक ट्यूब में लगाया जाता है, एक पतला सा ट्यूब होता है, उस ट्यूब में क्या करते हैं, ब्लड को फिल कर देते हैं। ब्लड को फिल करने के बाद क्या करते हैं, उसको 1 घंटा के लिए उसको छोड़ देते हैं कहीं पे। एक उसका जो ईएसआर का एक स्टैंड आता है, उस स्टैंड पे लगा करके उसको 1 घंटा के लिए छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जैसे कि ईएसआर ट्यूब में जो है, इसको ट्यूब जो है, उस ट्यूब में क्या होता है, आरबीसी अंदर रहता है, ब्लड में आरबीसी रहता है। आरबीसी क्या होता है, सेटल हो जाता है धीरे धीरे, मतलब क्या करता है, नीचे ऊपर से थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है, और जितना नीचे बैठा है और जितना से खाली हुआ है उसी को बोलते हैं, उसी जो उस पर नंबरिंग किया रहता है उस ट्यूब पे। जैसे कि ट्यूब दिख रहा है आपको, ट्यूब पे क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। जितना नीचे बैठा उस पर क्या होता है, नंबरिंग रहता है, तो उस हिसाब से उसका ईएसआर का रिपोर्ट देते हैं कि इतना आपका ईएसआर है। यदि ज़्यादा है, इसका नॉर्मल रेंज इतना है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो समझ आएंगे कि इसके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई इन्फ्लामेशन है। डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं, किसी डिजीज का पता चल जाता है। मान लीजिए कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस का पता चल गया, यानी कि टीबी का पता चल गया है, तो टीबी के साथ साथ क्या करते हैं, ईएसआर का टेस्ट लगवा देते हैं। तो ईएसआर मान लीजिए किसी का बढ़ा हुआ है और टीबी का बोलते हैं कि आप 10 दिन या 15 दिन दवा खाइए, उसके बाद फिर से मिलिएगा। उसके बाद फिर दोबारा जो मिलने के लिए जाते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर ईएसआर लिख देते हैं। तो उस समय जब दोबारा जाते हैं तो देखते हैं कि ईएसआर इसका कम हुआ है या बढ़ा ही है। यदि ईएसआर कम हुआ रहता है तो डॉक्टर बोलते समझ आते हैं कि इसको जो दवा दिए हैं, जो मेडिसिन दिए हैं, वो मेडिसिन क्या है, उसको प्रॉपर काम कर रहा है। यदि उसका बढ़ा ही रहता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस समय में हो सकता है कि उसको मेडिसिन चेंज करे, कुछ ना कुछ मेडिसिन नया ऐड करे, उस समय हो सकता है। तो इससे ये भी पता चलता है। और दूसरा बात है कि ईएसआर किस किस कंडीशन में इंक्रीज आता है। जैसे कि आप लोग यहाँ अभी बताए कि ट्यूबरकुलोसिस रहता है किसी व्यक्ति को, उस समय भी ईएसआर बढ़ा हुआ आता है। निमोनिया की कंडीशन में भी बढ़ा हुआ आता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, टिश्यू इंजरी, एनीमिया, कैंसर, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, इस समय भी ईएसआर बढ़ा हुआ आता है। तो ईएसआर क्यों लगवाते हैं, आप लोग को समझ में आ गया। ईएसआर कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ईएसआर सिर्फ संकेत करता है कि आपके बॉडी में कोई ना कोई एक गंभीर समस्या है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करवाइए। चलिए, आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।